हेलो दोस्तों, जय माँ सरस्वती को जय माँ, आपका स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण जो आरआरबी ग्रुप डी एसएससी जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या सच में एक स्पेनिश वैज्ञानिक ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज खोज लिया है? नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं, लेकिन बड़ी रिसर्च सफलता मिली है। अब इससे महत्वपूर्ण संबंधित जानकारी देखेंगे। तो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, पैंक्रियाटिक कैंसर सबसे घातक कैंसरों में से एक माना जाता है। स्पेन के विज्ञान ने नई टारगेटेड थेरेपी पर सफलता की दावा किया। यह अभी क्लिनिकल ट्रायल के चरण में है, पूरी तरह इलाज में घोषित नहीं है। यह खोज कैंसर की कोशिकाओं की ग्रोथ रोकने पर आधारित है और भविष्य में इससे इलाज के आसान और प्रभावी हो सकता है। चर्चा में इसलिए क्योंकि पैंक्रियाटिक कैंसर की सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है दूसरा, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा गुजरात। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? गांवों का समग्र विकास, सड़क, बिजली व स्वच्छता विशेष पर ध्यान, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य। लागू करने वाली सरकार गुजरात सरकार है और गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यह योजना शहरी ग्रामीण असमानता कम करने के लिए है। पंचायत स्तर पर योजना का क्रियान्वयन है। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का आसमान खून जैसा क्यों दिखाई दिया? आपका सही उत्तर होगा वायुमंडलीय प्रभाव के कारण। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, यह प्राकृतिक खगोलिक घटना थी। सूर्यास्त के समय धूल के कणों के कारण लाल रंग दिखाई दिया। इससे एटमॉस्फेयर और स्केडिंग कहा जाता है। कभी कभी सौर गतिविधियों के भी कारण बनती है। यह कोई चेतावनी या खतरा नहीं था। लद्दाख का भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है इसके लिए। भौगोलिक स्थिति हिमालयी क्षेत्र, ऊंचाई पर ठंडा रेगिस्तान है। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिए जाते हैं? तमिल सरकार के द्वारा। तो आपका इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तमिल सरकार फिल्म पुरस्कार राज्य सरकार दे दी है और 2016 और 2022 के लिए यह 7 घोषणाओं की है। उद्देश्य है तमिल सरकार सिनेमा को प्रोत्साहन देना। अभियान निर्देशक, संगीत, तकनीकी श्रेणियों शामिल। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और आप राज्य तमिल फिल्म उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेचोरा मिसाइल सिस्टम किस प्रकार की प्रणाली है? तो आपका सही उत्तर होगा एयर डिफेंस सिस्टम की प्रणाली। तो दोस्तों, इससे संबंधित पेचोरा मिसाइल से संबंधित अपन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। पेचोरा एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। इसे सोवियत संघ से प्राप्त किया गया और भारत ने इसे डिजिटल रूप में अपग्रेड किया। डिजिटल रडार कंट्रोल सिस्टम जोड़े गए। उद्देश्य हवाई हमलों से सुरक्षा। पुराने सिस्टम को आधुनिक पहले हैं और भारतीय वायु रक्षा क्षमता मजबूत हुई है। अब आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म और स्वास्थ्य को किस आधार से जोड़ा है? मौलिक धर्म से। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे गर्म और स्वास्थ्य से जोड़ा है। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है। अगला पॉइंट है महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर जोर। अगला पॉइंट आपका सरकारों की जागरूकता और सुविधाओं देने के लिए निर्देश और स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सुविधा की बात। अभी नए न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं है, चर्चा में इसलिए क्योंकि सामाजिक और स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कवच 4.0 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन है सड़क सुरक्षा से, बी ऑप्शन है विमान सुरक्षा से, सी ऑप्शन है रेलवे सुरक्षा से, डी ऑप्शन है समुद्री सुरक्षा से। तो आपका सही उत्तर है रेलवे सुरक्षा से। तो दोस्तों अब इससे संबंधित अगली जानकारी देखेंगे। तो कवच 4.0 भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है। इसका अगला पॉइंट है उद्देश्य ट्रेन चक्कर रोकना। अगला आपका पॉइंट है एक दिन में बस सबसे ज़्यादा रूट पर लागू किया गया। अगला आपका पॉइंट है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है। अगला आपका पॉइंट है मेक इन इंडिया के तहत विकसित है। अगला आपका पॉइंट है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है और चर्चा। और आपका अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट है भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। तो दोस्तों कैसी आपकी जानकारी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो आपका अगला क्वेश्चन है एलेना रबाकिना किस खेल से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन है बैडमिंटन, बी ऑप्शन है टेनिस, सी ऑप्शन है टेबल टेनिस, डी ऑप्शन है स्क्वैश। तो आपका सही उत्तर होगा बी टेनिस। तो दोस्तों इससे संबंधित अगली महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला पॉइंट आपका एलेना रबाकिना काजाख्स्तान की टेनिस खिलाड़ी थी। ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक 2024 महिला सिंगल चैंपियन थी। वह शक्तिशाली सर्विस के लिए जानी जाती है। इससे विंबलडन भी जीता है और काजाख्स्तान की राजधानी आस्ताना है और मुद्रा टेगी। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों तो छठा नेशनल क्रॉप इन्वेस्टमेंट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका ए ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना, बी ऑप्शन है मिट्टी और फसल पोषण सुधार, सी ऑप्शन है सिंचाई परियोजना, डी ऑप्शन है जैव ईंधन उत्पादन। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों मिट्टी और फसल की पोषण में सुधार। तो अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो यह राष्ट्रीय स्तर का कृषि सम्मेलन है। अगला पॉइंट है फसलों में पोषक तत्वों की कमी और पर चर्चा, किसानों की उत्पादकता पर बढ़ाने पर जोर है, सतत कृषि को बढ़ाना है। अगला पॉइंट है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जैसे कार्यक्रमों से जुड़ना। अगला पॉइंट है कृषि मंत्रालय की भूमिका। तो दोस्तों कैसी आपको जानकारी लग रही है, वीडियो को लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है ASI इसरो के थे और सी ऑप्शन है हल, बी ऑप्शन है डी ऑप्शन है BREC। तो आपका सही उत्तर होगा इसरो। तो दोस्तों इसरो के अभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे और गगनयान के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। दूसरा पॉइंट आपका पहले बिना मानव परीक्षण होंगे और उसके बाद मानव मिशन लॉन्च होगा। भारत का यह चौथा देश बनेगा जो मानव को अंतरिक्ष भेजेगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा है। अभी पुराना नया कोई है नहीं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क क्यों मिला। तो ये ऑप्शन है आपका उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्मचारी, बी ऑप्शन है
कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए, सी ऑप्शन है निजीकरण के लिए, डी ऑप्शन है निर्यात के लिए। तो आपका सही उत्तर होगा कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए। तब अब इससे महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे दोस्तों। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और दूसरा पॉइंट है आपका तीसरी बार यह सर्टिफिकेशन मिला। आपका अगला पॉइंट है कार्य शक्ति और कर्मचारी कल्याण के लिए है। आपका अगला पॉइंट है भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। आपका अगला पॉइंट है मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। आपका अगला पॉइंट है स्टील उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो दोस्तों आपको कैसी जानकारी लगी, हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला क्वेश्चन है पटना बोर्ड सेंचुरी और क्षारीय धंध को किस सूची में शामिल किया। तो आपके ऑप्शन है यूनेस्को, बी ऑप्शन है रामसर, सी ऑप्शन है IUCN और डी ऑप्शन है WWF। तो आपका सही उत्तर होगा भी रामसर। तो अभी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगली जानकारी। ये अंतरिक्ष में बैटलमेंट बने प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है। पटना बोर्ड सेंचुरी स्थान है राजस्थान में, क्षारीय धंध बैटलमेंट गुजरात में, रामसर क्वेश्चन 1971 में हुआ था, मुख्यालय स्विट्जरलैंड। और अगला पॉइंट आपका भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़ी। तो दोस्तों कैसी आपको जानकारी लगी है। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए पर्यटन के लिए, बी जैव विविधता के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, सी ऑप्शन है कृषि के लिए, डी ऑप्शन अनुसंधान के लिए। तो आपका बी ऑप्शन होगा जैव विविधता संरक्षण के लिए। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो ज़ेब्रा संरक्षण की जागरूकता, अफ्रीका में ज़ेब्रा की घटती संख्या, पारिस्थितिक संतुलन में भूमिका, वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा इमोजी जरूर भेज दें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।